अपने बदल आई हुई लड़की के पीछे मेरे बेटा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं सड़क पे भीख मांग रही हूँ। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, क्योंकि बताया है कि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में भगवान तक नहीं है। सबसे बड़े माता पिता है। चाहे कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लेना, हमारे घर में जब तक माता पिता मौजूद हैं आपको कहीं तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थ धाम जो है ना वो हमारे माता पिता के चरणों में ही बताई है। जब तक घर में माता पिता हैं तो आपको कहीं तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आज भगवान श्री राम अपने माता पिता की बड़ी सेवा करते, आज्ञा का पालन करते, उनके कई अनुसार चलते। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। विश्वामित्र को पता चला कि भगवान का अवतार हो गया, तो आजमगढ़ से अयोध्या के लिए चले। आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था। 3 दिन रास्ता में लगे। 9वें वाले दिन अयोध्या पहुंचे तो महाराज दशरथ ने आते हुए देखा तो सुंदर आसन डाला, बिठाया, भोजन कराया। और जब कहिए श्रीमन कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल? बोले हाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन तुम बताओ, हमने ये सुना है तुम्हारे घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। बोले हाँ महाराज सही सुना है। बोले बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन राजा हमारे यहाँ आने का कारण दूसरा है। बोले क्या कारण है? बोले राजा हम तुम्हारे राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेने के लिए आए हैं। बोले स्वामी आप ही क्या कह रहे हैं? अरे थोड़े समय के बाद हमें संतानों की प्राप्ति हुई और आप हमसे हमारे राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, बदले में आप हमसे पूरी अयोध्या नगरी ले लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा।
जो तुझको हर निर्जीवा बनाती सिर को पकड़ के चिंता में बैठे सोच रहे क्या करें क्या न करें। अब तो हम कहीं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, हमें जीने का तो कोई हक नहीं है। चिंता में बैठे सोच रहे क्या करें क्या न करें, अब हम जीना नहीं चाहते। सिर को पकड़ के चिंता में बैठे सोच रहे क्या करें क्या न करें। अब तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं, अब तो इससे अच्छा वही कि हम मर जाएं। आज महाराज दशरथ खड़े हुए गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ ने आते हुए देखा जब सुंदर आसन डाला बिठाया। जब राजन क्या बात है, तुम्हारे चेहरा पे चिंता क्यों है? अरे तुम जब राजा हो, राजा के चेहरा पे चिंता शोभा नहीं देती। जब तुम ही चिंता में आ जाओगे तो प्रजा का क्या होगा? ये प्रजा कैसे चलेगी? महाराज दशरथ ने जवाब दो, श्रीमन हम जीना नहीं चाहते, अब हम जीना नहीं चाहते। अब इससे अच्छा तो वही है कि हम मर जाएं। बोले राजा तुम राजा हो के ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देते, बात क्या है? बोले श्रीमन आज हम शिकार खेलने के लिए गए थे, लेकिन उस रण को हम मार नहीं पाए। क्यों?
क्योंकि इसे वरदान लगा था और वरदान ये था कि जिनके संतान ने उसके हाथों से उसकी मौत नहीं हो सकती। ये वचन स्वयं हिरण्य हमसे कहे महाराज, इंसान तो हमसे ये बात कहते ही थे, लेकिन अब तो जानवर भी हमारा अपमान करने लगे, हम जीना नहीं चाहते। बोले राजन वो क्यों पागल हो गए? अरे संतान देना या न देना ये भगवान के हाथ में है, और तुम्हारे भाग्य की रेखा हमें ये बता रही कि तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे। कि धीरज धरो हो सुतचारी, चिंता न करो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे, एक नहीं बल्कि चार पुत्र पैदा होंगे। हाँ तो महाराज हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज परिचा जी 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ हुआ, 3 दिन पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ हुआ, और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। तो वो खीर का कटोरा गुरु वशिष्ठ ने अपने हाथ में लिया, और जब राजा ने काम करो ये खीर ले जा